हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम पुनः इस एक वीडियो में सर्वसमीका के आधार पर बीजी व्यंजक का गुणनखंड करने के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप के प्रश्नों को गुणनखंड करने के बारे में बताया है। उस वीडियो को आप जा कर के देख सकते हैं। यहाँ हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब सर्वसमीका का यूज़ करके जो है आपको बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड करने के बारे में बताएंगे। तो हम जैसा कि आप देख रहे हैं सर्वसमीका ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर इस तरह का है तो इसका गुणनखंड होता है ए माइनस बी एक कोष्ठक में, और फिर अगले कोष्ठक में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ए को पहला पद मान लें और बी को दूसरा पद मान लें तो इसका गुणनखंड होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पहला पद ए माइनस दूसरा पद बी, इसको एक कोष्ठक में लिख लेंगे और फिर पहले पद ए का वर्ग कर लेंगे, फिर दूसरे पद में पहले पद से गुणा करके जोड़ देंगे यानी धन ए बी लिखेंगे और प्लस फिर दूसरे पद बी का वर्ग करके लिख देंगे। तो इस तरह से इस तरह के सर्वसमीका का जो गुणनखंड होगा हम इसी सर्वसमीका का उपयोग करके और इस सूत्र का उपयोग करके आगे के उदाहरणों में हम गुणनखंड करने के बारे में आपको बताएंगे। तो फिलहाल हम पहला सवाल लेके चलते हैं और हमारा पहला सवाल है, आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने जो पहला सवाल लिया है वह पहला सवाल कुछ इस तरह का है और इस पहले सवाल को भी आप आसानी से जो है लगा सकते हैं। तो हम चलते हैं, हमारा जो पहला सवाल है वह आप देखें, पहला सवाल है एक्स क्यूब माइनस एक। अगर हमें इसे गुणनखंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर के सूत्र का यूज़ कर लेंगे, सर्वसमीका का यूज करेंगे और इस सर्वसमीका का यूज करके ही हम इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर आप इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं, एक्स पर 3 की घात अंडर ब्रैकेट एक्स कर लेंगे, एक्स पर 3 की घात माइनस एक को लिख सकते हैं 1 पर 3 की घात, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 पर 3 की घात बराबर 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 ही होगा। तो इस तरह से यह एक जो है यहाँ 1 लिखा, हम इस 1 पर 3 की घात लिख सकते हैं। अब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं a माइनस बी, यानी पहला पद x है और दूसरा पद 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं जो यह x है x लिखेंगे, इसमें से हम माइनस 1 को घटा देंगे यानी x में से 1 को घटा देंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 1। जो x पहला पद है इसमें से दूसरे पद 1 को घटा करके लिख देंगे। फिर हम आगे लिखेंगे जो a का वर्ग है यानी जो पहला पद x है इसका वर्ग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस नहीं होगा प्लस होगा, प्लस पहला पद गुणे दूसरा पद, तो पहला पद x है हम x लिखेंगे इंटू 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो x इंटू 1 और प्लस फिर जो 1 है दूसरा पद इसका हम वर्ग करके लिख लेंगे। तो इस तरह से यह गुणनखंड हो जाएगा। हम गुणनखंड जब लिखेंगे तो x माइनस 1 एक कोष्ठक में, फिर यह हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा 1 में करेंगे एक्स करने एक्स, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्स क्यूब माइनस 1 का जो गुणनखंड होगा वह हम इस सर्वसमीका का उपयोग करते हुए, इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम आसानी से इसका गुणनखंड कर सकते हैं। हम दूसरे उदाहरण को लेते हैं और दूसरा उदाहरण इस तरह का है। यह जो दूसरा सवाल है कुछ इस तरह का है और इसको आप देखें आसानी से लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरा सवाल लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 8 कर लेते हैं। हम सरल से सरल उदाहरणों को लेकर के ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 8 है। अब हम इसको जैसा कि आप जानते हैं एक्स पर 3 की घात कर लेंगे, एक्स पर 3 की घात माइनस 8 को जैसा कि आप जानते हैं 8 को आसानी से लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसको आप लिख सकते हैं 2 पर 3 की घात। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 8 की जगह लिख लेंगे, या तो हम इसको पूरा डिटेल लिखें या तो 8 की जगह हम यही लिख लेंगे 2 पर 3 की घात। हमने यहाँ 8 बराबर लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 3 हो जाएगी। तो 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 की घात और इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 पर 3 की घात। तो यह हो गया x पावर 3 माइनस 2 पावर 3।
अब हम इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब सूत्र का उपयोग कर लेंगे और उस सूत्र के आधार पर इस सवाल को हम आसानी से लगा सकते हैं। हमारा जो यह लिखेंगे ए एक्स पहला पद माइनस दूसरा पद, तो ए एक्स माइनस 2 हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, ए एक्स का वर्ग कर लेंगे, पहले पद का वर्ग ए एक्स वर्ग धन पहला पद गुणे दूसरा पद, तो पहला पद ए एक्स है, ए एक्स लिखेंगे गुणा दूसरा पद 2 है, इसमें गुणा 2 कर लेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर धन ए एक्स गुणे 2 और फिर धन जो दूसरा पद है 2, इस 2 का वर्ग कर लेंगे, यह हो जाएगा 2 का वर्ग, तो यह हो गया एक्स स्क्वायर धन एक्स गुणे 2 और धन 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको आसानी से लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 एक कोष्ठक में, यह हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक कोष्ठक में, और फिर ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, हम लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा 2 में कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं 2x और धन यह जो 2 का वर्ग करेंगे यह हो जाएगा 4। तो इस तरह से x माइनस 2 एक कोष्ठक में गुणनखंड हुआ और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा। तो इस तरह से यह दूसरा जो बीजी व्यंजक एक्स क्यूब माइनस 8 है, इसका गुणनखंड इस तरह से हो जाएगा। फिर हम तीसरे उदाहरण को लेते हैं और तीसरे उदाहरण को भी लगाते हैं। तीसरा उदाहरण, मान लीजिए y पर क्यूब की घात है और ऋण 27 है, y पर क्यूब की घात ऋण 27, तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, हम वही प्रक्रिया लेंगे। हम पहले लिखेंगे y पर कर लेंगे 3 की घात, y पर 3 की घात और माइनस 27 को, जैसा कि आप जानते हैं 27 को लिख सकते हैं 3 3 9 3 27, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 और यह हो जाएगा 3 पर 3 की घात यानी 3 टू द पावर 3। तो हम 27 की जगह लिख सकते हैं 3 और फिर यहाँ कोष्ठक में करके और फिर उस पर 3 की घात लगा लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा y पर 3 की घात और माइनस 3 पर 3 की घात। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला पद है y है, तो हम पहला पद y लिखेंगे, माइनस दूसरा पद 3 है तो यह लिख लेंगे y माइनस 3, यानी पहला पद माइनस दूसरा पद। फिर हम क्या करेंगे, पहले पद का वर्ग जो हमारा पहला पद y है इसका लिखेंगे y का वर्ग, फिर प्लस लिखेंगे पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद गुणे दूसरा पद, तो पहला पद y और गुणे दूसरा पद 3, तो धन y गुणे 3 हो गया, और फिर प्लस जो दूसरा पद 3 है इस 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा गुणनखंड, यानी पहला पद धन पहला पद पहले पद का वर्ग धन पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। अब हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 3 और फिर y का वर्ग अपनी जगह प्लस y का गुणा 3 में करेंगे, तो हम 3 को पहले लिखेंगे, अंक को पहले लिखते हैं अक्षर को बाद में लिखते हैं, तो 3y हो गया, पहले अंक लिखेंगे बाद में अक्षर, तो 3y और धन 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणे 3 यानी 9 हो जाएगा, तो 3 तरीका 9 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि y क्यूब माइनस 27 का जो गुणनखंड हुआ वह y माइनस 3 y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9 हो गया। अब हम चौथा सवाल लेते हैं और चौथा सवाल इस तरह से है। चौथे सवाल को भी देखें। अब इसी बीजी व्यंजक को हम उलट देते हैं, हम लिखते हैं 27 माइनस y क्यूब, तो फिर प्रक्रिया हम वही अपनाएंगे, हमारा सेम टू सेम प्रक्रिया रहेगा, बस केवल जो है इसको हमें समझने की ज़रूरत है। 27 को जैसा कि आप जान रहे हैं हम लिख सकते हैं 3 पर 3 की घात, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो यह हो जाएगा 3 पर 3 की घात माइनस यह y पर हो जाएगा 3 की घात, तो यह हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप का। यह जो हमारा सवाल हुआ a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप का हुआ, जैसा कि मैंने शुरू में ही सर्वसमीका को समझाया है। तो 3 पर 3 की घात माइनस y पर 3 की घात। अब हम a माइनस b के हिसाब से लिखेंगे, तो a माइनस b का मतलब पहला पद गुणे ऋण दूसरा पद, तो पहला पद हमारा 3 है, पहला पद हमने 3 लिखा, ऋण दूसरा पद हमने y लिख लिया, तो 3 ऋण y हो गया। हमारा पहला पद जो है 3 है और दूसरा पद y है, हम घात का यहाँ पर ध्यान नहीं रखेंगे, यहाँ पहला पद मान लेंगे 3 दूसरा पद y, तो a ऋण b, तो a ऋण b के हिसाब से 3 ऋण y हो गया, और फिर पहला पद 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा, फिर धन पहला पद 3 और गुणे दूसरा पद y, यानी पहले पद का वर्ग
धन पहला पद गुणे दूसरा पद और फिर धन दूसरे पद का वर्ग हो जाएगा। तो फिर हम दूसरा पद जो y है इसका वर्ग कर लेंगे। अब यहाँ हमारा हो जाएगा गुणनखंड 3 माइनस वाई, और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणे 3 यानी 3 तरीका हो जाएगा 9, प्लस 3 का y में गुणा करेंगे 3y हो जाएगा और प्लस y का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस तरह के बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड जो है आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा 27 ऋण y पर 3 की घात का जब हमने गुणनखंड किया तो 3 पर 3 की घात हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस y पर 3 की घात। अब हमने जो a क्यूब माइनस b क्यूब के सूत्र का यूज किया तो 3 ऋण y हो गया, फिर 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9, धन 3 गुणे y पहला पद गुणे दूसरा पद और धन y का वर्ग हो गया। तो फिर हम लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 3 का वर्ग करेंगे 9, धन 3 का y में गुणा करेंगे 3y धन y का वर्ग। इसी तरह से हम एक अगले सवाल को पुनः लेते हैं। पांचवा सवाल हमारा कुछ इस तरह का है। मान लीजिए हमें गुणनखंड करना है 8 ऋण p क्यूब का, 8 ऋण p क्यूब का। तो हम 8 ऋण p क्यूब का भी गुणनखंड करने के लिए a क्यूब माइनस b क्यूब के सूत्र का ही यूज करेंगे और हम इसको आसानी से लगा लेंगे। तो 8 को जैसा कि आप जानते हैं हम लिख सकते हैं 2 पर 3 की घात, यहाँ हो जाएगा 2 पर 3 की घात 2 की पावर 3 माइनस p पर जो हो जाएगा 2 की पावर 3 हो गया। अब यह a क्यूब माइनस b क्यूब के सूत्र का हुआ। तो जब a क्यूब माइनस b क्यूब के सूत्र का हुआ, हम पुनः एक बार यहाँ सूत्र को दोहराते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b पहला पद ऋण दूसरा पद, फिर a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। इस सूत्र का हम यूज कर लेंगे और इस सूत्र का यूज करके हम इसका जब गुणनखंड करेंगे तो a माइनस b यानी पहला पद 2 हो जाएगा, ऋण दूसरा पद b की जगह इस b की जगह p हो जाएगा, तो 2 ऋण p हो गया, यह हो गया 2 ऋण p। और फिर यह a का वर्ग यानी 2 का वर्ग करेंगे तो पहले पद का वर्ग 2 का वर्ग धन a गुणे b यानी पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 2 का p में गुणा करेंगे, यह a की जगह 2 है और b की जगह p है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा p और धन जो दूसरा पद है वह p है, तो b की जगह हम यहाँ इसकी जगह हम p का वर्ग लिखेंगे, b की जगह हम यह p लिखेंगे, तो p स्क्वायर। तो हमारा गुणनखंड हो जाएगा कुछ इस तरह का। गुणनखंड जैसा कि आप देख रहे हैं यह गुणनखंड कुछ इस तरह का होगा। जैसा कि a क्यूब माइनस b क्यूब हमने लिया तो a क्यूब माइनस b क्यूब हमारा यह फार्मूला सर्वसंख्या है बराबर a माइनस b, इसका गुणनखंड a माइनस b जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। तो इस सूत्र का उपयोग करके हुए 2 पर पावर 3 माइनस p पर पावर 3 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो a माइनस b की जगह लिखेंगे 2 माइनस p, a की जगह 2 है और b की जगह जो p है तो 2 माइनस p हो गया। फिर a की वर्ग होगा तो यह 2 का वर्ग हो जाएगा धन ab यानी 2 गुणे पहला पद तो 2 गुणे p हो जाएगा और धन b की जगह p का वर्ग हो जाएगा तो p का वर्ग। हम अगेन इसको लिखेंगे 2 माइनस p, 2 माइनस p हो गया और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, फिर 2 का गुणा p में करेंगे तो 2p हो जाएगा और फिर p का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा p स्क्वायर। तो इस तरह से इस प्रकार के बीजीय व्यंजकों का हम जो है गुणनखंड जो a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप का है उन बीजीय व्यंजकों का भी गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। अगले क्वेश्चन को आप देखें आसान। अब हमने छठवां सवाल लिया है और छठवां सवाल है 27x पर 3 की घात माइनस 64y पर 3 की घात। अब इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करने के लिए हम इसे a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप में लाएंगे। जो a क्यूब है और माइनस b क्यूब है हम इस रूप में a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप में इसको लाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 पर हो जाएगा 3 की घात और यह x पर हो जाएगा 3 की घात। हम इसको लिखेंगे x पर 3 की घात और ये 3 पर 3 की घात 27 की जगह 3 गुणे 3 गुणे 3 और फिर x पर 3 की घात माइनस जो 64 है इसको हम लिख सकते हैं 4 पर 3 की घात यानी 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 पर 3 की घात बराबर हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4 और यह हो जाएगा 64 इस तरह से। और फिर इसी तरह से जो 3 पर 3 की घात होगी तो यह हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 और यह हो जाएगा 3 तिया 9 तिया
27। तो हम इसको अब इसको रूप में लिख लेंगे। यहाँ 3 और x है, इसको हम लिखेंगे 3x और 3x पर यहाँ लगा लेंगे 3 की घात, और यहाँ जो है 64 को लिखेंगे 4 पर 3 की घात, और यह जो है y पर हो जाएगा 3 की घात। तो फिर 3 पर 3 की घात, x पर 3 की घात को हम एक ही कोष्ठक के अंदर लिख करके उस पर 3 की घात लगा लेंगे, और इसको भी लिख सकते हैं 4y और 4y कोष्ठक में लिख करके इसके ऊपर लगा लेंगे 3 की घात। तो 3x पर 3 की घात माइनस 4y पर 3 की घात, यह इस तरह से हुआ। अब हम इसका जो फार्मूला है a माइनस बी, हम उस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया है, यह पहला पद a है 3x और दूसरा पद b है 4y। तो a माइनस बी का जब हम उपयोग करेंगे तो a माइनस बी की जगह लिखेंगे 3x माइनस 4y, यानी पहले पद में से दूसरे पद को हम घटा देंगे। 3x माइनस 4y, यह 3x पहला पद है, दूसरा पद 4y है। तो 3x में से 4y घटा के लिख लेंगे। उसके बाद बड़ा कोष्ठक, फिर पहला पद 3x का हम वर्ग कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3x का वर्ग, फिर धन हो जाएगा पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 3x और इंटू 4y लिख लेंगे। 3x में 4y से गुणा कर देंगे, तो 3x धन 4y और धन दूसरा पद जो 4y है इसका अगेन हम वर्ग कर लेंगे, तो 4y का वर्ग करके इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम 3x माइनस 4y को यहाँ नीचे उतार के लिख लेंगे। 3x माइनस 4y सेम टू सेम लिखेंगे। 3x का वर्ग करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं 3x का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 और फिर x स्क्वायर हो जाएगा। 3x से 4y में गुणा करेंगे तो 3 चौको हो जाएगा 12 और फिर x और इंटू y हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे धन 12xy। तो 9x वर्ग धन 12xy और धन 4y का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16 और यहाँ हो जाएगा y का वर्ग। तो इस तरह से यह गुणनखंड हुआ इसका 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब का जो गुणनखंड होगा वह हो जाएगा 3x माइनस 4y एक कोष्ठक में, फिर 9x का वर्ग धन 12xy, 3 चौको 12xy धन 16y वर्ग। तो इस तरह से इसका यह जो आंसर हो जाएगा इसका गुणनखंड होगा 3x माइनस 4y और फिर अगेन अंडर ब्रैकेट 9x स्क्वायर प्लस 12xy और प्लस 16y स्क्वायर, इस बीजी व्यंजक का गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा यह छठा सवाल। फिर हम अगले सवाल 7वें पर चलते हैं और 7वां सवाल देखें इस तरह से है। मान लीजिए हमारे पास 7वां सवाल है x क्यूब डिवाइडेड बाई 8 माइनस y क्यूब डिवाइडेड बाई 27। अब हमें इस बीजी व्यंजक का गुणनखंड करना है, तो हम इसे भी a क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में लाएंगे और इसको हम आसानी से लिख सकते हैं ax क्यूब डिवाइडेड बाई 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 पर 3 की घात 2 टू द पावर 3 माइनस यहाँ y क्यूब है, y क्यूब बट्टे 27 की जगह हो जाएगा 3 टू द पावर 3 की घात। अब जैसा कि जो घातांकी नियम है, घातांकी नियम के हिसाब से a पर अगर m की घात है और टू द पावर b पर m की घात है तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं a बटे b पर m की घात, यानी a और b को हम एक कोष्ठक में लिख करके उस पर m की घात लगा लेंगे। तो इस सूत्र के हिसाब से जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं x बट्टे 2 पर 3 की घात, x बट्टे 2 पर 3 की घात और माइनस इसको लिख सकते हैं y बट्टे 3 पर 3 की घात। अब हमारा यह चेंज हो गया a क्यूब माइनस बी एक्स के क्यूब के रूप में। अब हमारा पहला पद है x बट्टे 2, तो हम x बट्टे 2 लिखेंगे, ऋण दूसरा पद y बट्टे 3, इसको घटा के लिख देंगे y बट्टे 3, x बट्टे 2 माइनस y बट्टे 3। फिर हम आगे क्या लिखेंगे x बट्टे 2 का होल वर्ग के लिखेंगे, a का वर्ग यानी x बट्टे 2 का होल वर्ग, इसका वर्ग करके लिख लेंगे। फिर धन पहला पद गुणे दूसरा पद, तो पहला पद x बट्टे 2 है यानी a वाला पद गुणे b वाला पद है y बट्टे 3, तो हम यहाँ लिख लेंगे y बट्टे 3। तो धन x बट्टे 2 गुणा y बट्टे 3 और धन फिर दूसरा पद y बट्टे 3 का हम क्या करेंगे होल वर्ग लिख लेंगे और इसको कोष्ठक बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसका गुणनखंड a क्यूब माइनस बी क्यूब को के रूप में चेंज करके इस तरह से लगाएंगे और फिर हम इसको लिख लेंगे x बट्टे 2 माइनस y बट्टा
3। यह हो गया x बट्टे 2 माइनस वाई बट्टे 3। x बट्टे 2 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 धन x का गुणा y में कर लेंगे, यह लिख लेंगे x बट्टे वाई, 2 का गुणा 3 में कर लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा धन y बट्टे 3 का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर बट्टे 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्स क्यूब माइनस जो हमारा एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स क्यूब बट्टे 8 माइनस वाई क्यूब बट्टे 27 इसका गुणनखंड जब किया गया तो ये गुणनखंड इस तरह से हुआ। तो इस तरह से 7वें क्वेश्चन को भी आपने देखा कि हमने जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के आधार पर लेकर के 7वें क्वेश्चन को जो कि परिमेय संख्या के रूप में है, बट्टे के रूप में भी है, उसको भी आसानी से लगा सकते हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं और अगला सवाल जो 8वां सवाल है उसको देखें वह कैसे हम लगाते हैं। 8वां सवाल आप पहले से ही सोचें कि इस सवाल को कैसे लगाएंगे हम। मान लीजिए हमने लिखा 27x⁻³ बटा 8 माइनस 1/64 हमें इस सवाल को हल करना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में ही लाएंगे और तभी हम इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो पीछे की प्रक्रियाओं को अपनाते हुए जैसा कि 27 को आप जानते हैं, हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, 27 की जगह लिख सकते हैं 3 पर 3 की घात 3 टू द पावर 3 और यहाँ हो जाएगा x पर 3 की घात डिवाइडेड बाई 8 की जगह लिख सकते हैं 2 द पावर 3 माइनस जो 1 है हम इसको 1 पर 3 की घात और बटा जो 4 है 64 है इसको लिख सकते हैं 4 पर 3 की घात, तो 4 टू द पावर 3। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अब क्या करेंगे, हम ए के रूप में इसको चेंज करेंगे। तो ए के रूप में यहाँ भी 3 की घात है, 3 पर 3 की घात, यहाँ x पर 3 की घात और यहाँ 2 पर 3 की घात। तो जैसा कि अभी मैंने पीछे चर्चा किया है, a पर m की घात बट्टे b पर m की घात हो तो हम उसको आसानी से लिख सकते हैं a बट्टे b टू द पावर m। तो उस सूत्र का उपयोग करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे x और फिर बट्टे लिखेंगे 2 और यह जो 3 की घात, यह 3 की घात, यह 3 की घात हम कोष्ठक में लगा करके मात्र एक बार यहाँ 3 की घात लगा लेंगे। तो यह हमारा हो जाएगा 3x बट्टे 2 पर 3 की घात और फिर हम क्या करेंगे इसको, फिर जो 1/4 है 1 पर 3 की घात 4 पर 3 की घात, तो हम इसको लिख लेंगे 1/4 पर 3 की घात। तो यह हो गया माइनस 1/4 पर 3 की घात। अब यह ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप का हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना, हम इस पद में से इस पद को घटा लेंगे, यानी लिखेंगे 3x/2 माइनस 1/4 3x/2 माइनस 1/4 यह हो गया 3x/2 माइनस 1/4 हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, आगे के कोष्ठक में पहला पद जो 3x/2 है इसका होल वर्ग कर लेंगे, तो 3x/2 का होल वर्ग, फिर धन पहला पद गुणे दूसरा पद यानी 3x/2 और गुणा 1/4 दूसरा पद हो जाएगा, जो 1/4 है यह दूसरा पद हो गया। और फिर जो दूसरा पद है 1/4 इसका होल स्क्वायर करके बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे और इस तरह से इसको हम आसानी से लगा लेंगे। अब हमारा यह सॉल्यूशन हो जाएगा 3x/2 माइनस 1/4 यह हो गया। और हम इसका जबर करेंगे तो 3 त्रिका 9 x² बटे 2 दूनी 4, 2 का बर करेंगे 4, फिर प्लस यह हो जाएगा 3x का गुणा 1 में 3x करने 3 और 2 का गुणा 4 में हो जाएगा 2 चौको 8 और धन यहाँ आप लिख सकते हैं 1/4 का बर करेंगे 1 का बर करेंगे 1, 4 का बर करेंगे, यह हो जाएगा 16, 1 कुल हो गया 16। तो इस तरह से इस बीजीय जो व्यंजक का गुणनखंड हुआ वह कुछ इस तरह से हुआ, जो है 3x/2 माइनस 1/4 और फिर 9x² प्लस 3x/8 और प्लस 1/4। अब यहाँ आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ 3x/2 है माइनस 1/4 है, हम इसमें 1/2 जो है आसानी से कॉमन कर सकते हैं। यहाँ 9x²
बटे 4 प्लस 3x बटे 4 8 और प्लस 1/16। हम इसमें 1/4 आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम इसमें 1/2 कॉमन करते हैं तो यह 1/2 कॉमन हो जाएगा और तब हम लिख सकते हैं 3x माइनस 1/2 यह हो जाएगा। और इंटू इसमें 1/4 हम कॉमन कर लेंगे तो यह हो जाएगा 9x² प्लस 3x बटा 2 हो जाएगा और प्लस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 होगा और 4 चौको 16 होगा। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। क्या हम इसको लिखेंगे 1/2 में 1/4 से गुणा कर लेंगे, यह हमारा हो जाएगा 1/8 और फिर हो जाएगा 3x माइनस 1/2 और इसको लिख लेंगे 9x² प्लस 3x/2 और प्लस 1/4। तो इस तरह से इस बीजी व्यंजक का इतना गुणनखंड होगा और इस तरह से हम इसके गुणनखंड को करके आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि a³ माइनस b³ टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए भी हम इस सरसमिका का उपयोग करके आसानी से इस तरह से बीजी व्यंजकों का गुणनखंड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में पुनः हम गुणनखंड के सवालों को लेकर के उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करना न भूलें और प्रेस बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।